नकुल को जब जंगल में आवाजें सुनाई दी तो वो जंगल के किनारे पर पहुंचा। उसने कौरवों का शिविर देखा और वापस जाकर अपने भाइयों को सूचित किया। तत्क्षण भीम और अर्जुन खड़े हुए। अर्जुन ने अपना धनुष धारण किया और कहा, वो यहाँ हमारी हत्या करने हेतु आए हैं। ये उनका कोई नया षड्यंत्र है। हमें हर वक्त चौकन्ना रहना होगा और इससे पहले कि वो हमें खत्म करें, हमें उन्हें मार देना चाहिए। युधिष्ठिर ने कहा, हमारा धर्म ये नहीं है। हमने स्वीकार किया है कि हम जंगल में रहेंगे और हम वही करेंगे। हमारे भाई यहाँ जरूरी नहीं है कि हम पर आक्रमण करने आए हों। अभी तो उन्होंने ऐसा कुछ नहीं किया, तो ऐसा अनुमान लगाना कि वो कुछ करेंगे ये सही नहीं है। तो कौरवों का शिविर चलता रहा। शाम को एक गंधर्व जिसका नाम चित्रसेना था अपने लोगों के साथ वहां पर पहुंचा और कौरवों के साथ उनका एक द्वंद्व हो गया। कुछ क्षणों के अंदर गंधर्वों ने कौरवों को निहत्था कर दिया और दुर्योधन, कर्ण, दुशासन, शकुनी को बांधकर लातों से मारकर लुढ़काना शुरू कर दिया। कुछ सैनिकों को उन्होंने मौत के घाट उतारा और स्त्रियों को बख्श दिया। उनका खूब मजाक उड़ाया। उन्हीं का भोजन उनके सामने ग्रहण किया। जब ये खबर पांडवों को मिली तो युधिष्ठिर को छोड़कर चारों भाई खुशी से झूम उठे। जरूर वो किसी दुष्ट कार्य के हेतु ही यहाँ आए थे, इसीलिए अच्छा फल भोग रहे हैं। युधिष्ठिर ने कहा, ये उचित नहीं हुआ है। वो हमारे भाई हैं। मैं नहीं जानता कि वो गंधर्व कौन है, पर हमें जाकर उससे युद्ध करना होगा। उसने हमारे भाइयों को शर्मसार किया है। भीम को प्रचंड क्रोध आ गया। आप शर्म की बात कर रहे हैं? आपको अपने जीवन में शर्म का अर्थ भी समझ आया है? आपको पता है शर्म क्या होती है? आप में कोई शर्म बाकी होती तो आप ऐसी बात ही ना करते। एक बड़ा विवाद खड़ा हो गया। अंत में युधिष्ठिर ने कहा, बड़े भाई की हैसियत से मैं आदेश देता हूँ, जाओ कौरवों को आजाद करो और गंधर्वों से युद्ध करो। अर्जुन और भीम गंधर्वों के साथ युद्ध में उतर जाते हैं। कृष्ण गीता में कहते हैं कि अर्जुन जब युद्ध में उतरता है तो खुद युद्ध हो जाता है। महाभारत में अर्जुन को कुछ ऐसे चित्रित किया गया है कि अर्जुन अपना धनुष और बाण हाथ में लेता है तो उसके हाथ इतनी तेजी से चलते हैं कि देखने वाले को अर्जुन के हाथ धुंधले दिखाई देते हैं। ऐसा लगता है कि मानो अर्जुन की 6 भुजाएं हों और वो 6 की 6 भुजाओं से तीर चला रहा हो।